अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो ये विषय आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि टीचिंग एग्जाम के लिए ये विषय कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगिता रखता है। अगर हम सीटेट की बात करें तो ये पर्टिकुलर आपका 30 मार्क्स का तो पर्टिकुलर सीडीपी का सब्जेक्ट है ही है, उसमें तो आता ही आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, बाकी 15 नंबर चारों पोर्शन में कवर करता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स पेडागॉजी कह लो आप, चाहे वो इन्वायरमेंटल पेडागॉजी कह लो आप, या फिर इंग्लिश में भी पेडागॉजी पूछी जाती है, संस्कृत में भी पेडागॉजी पूछी जाती है। तो सीटेट में तो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। जो बच्चे सीटेट टारगेट कर रहे हैं ना, उनका तो 90% चीज़ें, 90 नंबर तो आपके पेडागॉजी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 90 नंबर या 90 मार्क्स, ठीक है, पेडागॉजी से ही पूछे जाते हैं। और जो लोग यूपी टेट को टारगेट कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि 30 नंबर की तो आपकी पेडागॉजी आनी ही आनी है। ठीक है, तो इस विषय की उपयोगिता आपके लिए कितनी है आप जानते हो। इसके बाद आपको सुपर टेट में भी यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है। देखो, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, ठीक है, मनोविज्ञान था, क्या था, मनोविज्ञान प्रारंभ में क्या था, दर्शन शास्त्र का विषय था। किसका था? दर्शन शास्त्र का विषय था। अच्छा, दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन कराया जाता है? दर्शन शास्त्र में मतलब आत्मा, परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र में। और प्रारंभ में ये पाठ किसका था? किसका पाठ था? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, तो मनोविज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक है अधिगम। आज हम अधिगम पे बात करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, अधिगम को पढ़ने के बाद आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जाग जाएगा। इसीलिए हमने मनोविज्ञान के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है अधिगम, उससे बात की है। उससे बात करोगे ना तो आप क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई को रिलेटेड से लेकर और साइकोलॉजी का डर जो है यहीं से खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं मनोविज्ञान पे बात करूंगी। पहले मैं बात करूंगी अधिगम की। और अधिगम की यूपी टेट सीटेट में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। आप जानते हो अधिगम से कितने ज़्यादा सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अधिगम की बात करें ना, अधिगम का मतलब क्या होता है आप बताइए? अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। राइट, अधिगम का मतलब होता है, साइकोलॉजी की भाषा में अधिगम क्या होता है? ठीक है, लर्निंग, किसी भी चीज की लर्निंग करना ही अधिगम कहलाता है। लर्निंग, और लर्निंग का मतलब क्या? सीखना। लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है भाई अधिगम क्या होता है, आपके सिलेबस में अधिगम दे रखा है, भाई अधिगम क्या है? अधिगम वही है जो हम डेली कर रहे हैं, वही है अधिगम। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या हुआ? लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटी बात करें ना अधिगम की, तो अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। लेकिन हम अधिगम को जब बड़े स्तर पे पढ़ते हैं ना, तो अधिगम क्या होता है? हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है लर्निंग के माध्यम से। क्या है? हमारा बिहेवियर चेंज है। अच्छा बताइए, लर्निंग से आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा? आप बताइए, एक अनपढ़ इंसान और एक पढ़े लिखे इंसान में क्या फर्क होता है? उसका बैठने उठने का तरीका, बात करने का तरीका, है ना, चाल ढाल, कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ? एक ने अधिगम कर रखा है, एक ने लर्निंग कर रखी है, और एक ने लर्निंग नहीं कर रखी है। ये डिफरेंस होता है। तो अधिगम से क्या होता है? हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारे व्यवहार में चेंज आता है। राइट,
तो अधिगम की अगर हम वैसे मोटे मोटे तौर पे बात करें तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। लेकिन जब हम बड़े स्तर पे अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में चेंजेस। ठीक है, तो अगर हम बड़े स्तर पे बात करेंगे अधिगम की तो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। आप एक बात बताओ, व्यवहार में परिवर्तन, आप मतलब कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, मान लो कोई नॉवेल पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, उसको पढ़ने के बाद आपकी मानसिक स्थिति एकदम बदल जाती है। ठीक है, आप अपने आचरण को सुधारने लग जाते हो। ठीक है, आप सबसे प्रेम से बातें करने लग जाते हो किसी अच्छी नॉवेल को पढ़ने के बाद। तो ये क्या है, ये व्यवहार में परिवर्तन ही तो है। ठीक है, और क्या होता है व्यवहार में परिवर्तन, मान लो आपको टीचर बनना है, राइट, टीचर बनना है ना, तो आप क्या करोगे, टीचर बनने का प्रशिक्षण लोगे ना कहीं, टीचर बनने का क्या करोगे, प्रशिक्षण लोगे। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए क्या करते हैं, जनरली लोग बीएड बीटीसी करते हैं ना, डिप्लोमा करते हैं ना, कुछ लोग एमएड भी करते हैं, हाई लेवल पे जाना चाहते हैं। तो आप प्रशिक्षण ले रहे हो ना, तो प्रशिक्षण लेके मतलब ऐसे तो आप टीचर नहीं थे, लेकिन आपने प्रशिक्षण ले लिया, टीचर बन गया ना, टीचिंग का प्रशिक्षण लिया ना, आपको इंजीनियर बनना है, आपने इंजीनियर का प्रशिक्षण लिया ना। ठीक है, तो आपको पहले इंजीनियरिंग का काम नहीं आता था, लेकिन बाद में आने लगा ना। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अधिगम क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, और ये व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, कैसा परिवर्तन होना चाहिए व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए अनुभव, प्रशिक्षण, ठीक है, और अभ्यास के द्वारा हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अभ्यास के द्वारा हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, स्थायी अधिगम क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग होता है। ठीक है, हम लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, यही अधिगम है। ठीक है, ये एक मोटा मोटी बात हो गई। ठीक है, जनरली हम अधिगम को ऐसे परिभाषित करते हैं, लेकिन जब बड़े स्तर पर हम अधिगम की बात करते हैं कि भाई अधिगम क्या होता है, डिस्क्राइब करो अधिगम क्या होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन क्या होना चाहिए, हमारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। कैसा चेंज आना चाहिए, कैसा चेंज आना चाहिए, प्रशिक्षण के द्वारा। कैसे चेंज आना चाहिए, या तो प्रशिक्षण लिया आपने उस चीज का, ठीक है, या तो आपके पास उस चीज का अनुभव हो, या तो आपने उस चीज का बार बार अभ्यास किया है। ठीक है, तभी इन तीनों के आधार पर जब आपके व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अधिगम कहते हैं। राइट, उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम बड़े स्तर से बात करें अगर कि अधिगम क्या होता है, तो अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अच्छा, ये तीनों शब्दों का मतलब क्या हुआ, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। हम पहले अनुभव की बात करते हैं। अनुभव की, मान लो जब आप छोटी थी